संगत, ये शब्द हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे टीचर्स, पेरेंट्स हमेशा से हमें इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि अपने संगत बहुत सही बनाना बहुत जरूरी होता है। ये भी हमने कई बार सुना है कि यू आर सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल दैट यू लिव विद, यू आर टोटल ऑफ 5 पीपल दैट यू लिव विद, isn't it? This all brings to a conclusion कि जब हम किसी संगत में रहते हैं, उस संगत का क्या हम पर कोई असर पड़ता है? क्या हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का हमारे बिहेवियर में कोई फर्क पड़ता है? क्या व्यक्ति का व्यक्तित्व इस बात से होता है कि वो किन लोगों के साथ रह रहा है? ये सारी चीजें हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में इस चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको वो सारी बातों के मतलब समझ में आएंगे जब आपके पेरेंट ने बोला कि फर्स्ट बेंचर्स के साथ बैठना चाहिए, या सही दोस्त चुनो, इसके साथ रहो, इसके साथ मत रहा करो। ये सारे psychological angle of all these things we are going to understand in this particular chapter. Hello friends, my name is Vishal Pandey. I'm a clinical psychologist and a counselor. In this channel, we try to understand psychology in a much interesting and fun way. And if you like the flow of this channel, you can consider subscribing to the channel and press notification button. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। So दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ये ग्रुप होता क्या है पहले ये समझते हैं। सो अगर हम समझें तो अ कलेक्टिव पीपल, अ सेट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फॉर अ मोटिव और अ रीजन इज नोन एज ग्रुप। अ मोटिव एंड अ रीजन, अब इसमें दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है जहां पर एक ऐसा ग्रुप बना है जिसमें एक दूसरे से हमें काम है, फ्रेंड्स, टीचर्स, जो सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ टीचर्स है, ठीक है। तो एक टीचर साइकोलॉजी पढ़ाएगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री। अब ये सारे टीचर का एक ग्रुप मिलकर आ रहा है और इनका एक मोटिव है, ठीक है। एक हो सकता है जहां पर सेट ऑफ पीपल आ रहे हैं, एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, बट कोई मोटिव नहीं है, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़े हैं, राइट। तो एक जहां एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई मोटिव है, वो एक ग्रुप हो सकता है। फैमिली आपका उस ग्रुप में हिस्सा हो सकती है। दूसरा एक हिस्सा हो सकता है जहां पर किसी को किसी से मतलब नहीं है, एक कॉमन गोल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये होता है ग्रुप। अब ग्रुप को अगर डिफाइन करने जाए हम सीबीएसई एनसीईआरटी के हिसाब से, तो अ ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 or more individuals who are interacting and interdependent, who have common motives, have a set of role relationship among its members, and have norms that regulate the behavior of its members. इसका मतलब दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी कारण से अगर साथ आते हैं तो वो एक ग्रुप होता है। अब मैं किस सेट ऑफ लोगों को ग्रुप बोलूंगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 होता है, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, है ना, तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं। अब ये काम कहां आता है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से डिफाइन होने में। तो लड़कियों का एक ग्रुप है, लड़कों का एक ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, अ कलेक्शन ऑफ पीपल विद द सेम मोटिव्स एंड गोल्स। एग्जाम्पल, टीचर्स का ग्रुप, सेम मोटिव है, बच्चे को पढ़ाना है, राइट। दोस्तों का ग्रुप, सेम मोटिव है, कहीं घूमने जाना है, राइट। सो सेम मोटिव या गोल के लिए जब कलेक्शन ऑफ लोग आते हैं, चाहे वो थ्रेट्स के लिए हो या प्लेजर के लिए हो, वो ग्रुप कहलाता है। तीसरा, अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि एक अगर गलती करता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस दूसरों को भी झेलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो अगर किसी फील्डर ने कैच छोड़ा, पूरी टीम को उसका प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, isn't it? So that is collection of individuals जो कि इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। फोर्थ, individuals who are trying to satisfy a need through their joint association. एग्जाम्पल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे में 4 टाइप के लोग, एक पुलिस, एक लॉयर, एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एक साइकोलॉजिस्ट साथ में आ रहे हैं टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट साइबर हाइजीन एंड साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइट। सो इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू collaborate for a common goal, right? Number 5, a gathering of individuals who interact with one another directly or indirectly. So जब हमने Google Meet की classes start करी, pan India से there are like more than 50 students who have joined together, अलग अलग लोग, they are communicating directly and indirectly. So Google Meet में एक group बन गया, right? So a group of people interacting with each other directly or indirectly can be a group. And sixth might be a collection of individuals who are defined by set of norms,
कि ये नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स को फॉलो करना है आपको। जब भी आप एक साथ मिलोगे, एक साथ आओगे, आपको ये रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करना है और एक कॉमन टास्क को अचीव करना है। अब ये जॉब में हो सकता है, ये अगर एक जॉब आप कर रहे हो, वहां पर आप जाते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, हर किसी का एक रोल है, एक स्ट्रक्चर, ग्रुप के नॉर्म है कि इस ग्रुप के नॉर्म्स में ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो एक कलेक्शन ऑफ पीपल जो ग्रुप के नॉर्म्स या रूल्स को फॉलो करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप क्या है। अब बात ये आती है कि क्या हर कलेक्शन ऑफ पीपल को हम ग्रुप कह सकते हैं? नहीं। तो अगर क्राउड की मैं बात करूं तो क्राउड को हम ग्रुप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बाय चांस लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, दैट इज नॉट अ ग्रुप। ये बाय चांस कलेक्शन ऑफ पीपल अगर हुए हैं तो ये भीड़ है, क्राउड है, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ग्रुप। ठीक है। अब अगर क्राउड ग्रुप नहीं है तो जो हम टीम देखते हैं, क्रिकेट टीम फॉर एग्जाम्पल, क्या ये ग्रुप का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि इंटरडिपेंडेंट। सो टीम क्या होती है कि हर व्यक्ति अपने अलग अलग स्किल सेट्स लेकर आता है, उस स्किल सेट्स को कंबाइन करके एक कॉमन मोटिव या गोल के लिए काम किया जाता है, दैट इज टीम। तो हर कोई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, हर किसी के पास एक अलग यूनिक सेट ऑफ स्किल्स होती हैं और हर कोई अपना बेस्ट प्रेजेंट करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है, दैट इज टीम। सो टीम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप। ठीक है। बट अगर टीम एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप है तो हम फिर उसको ग्रुप और टीम में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन ग्रुप है और कौन टीम है? सो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेयर एज टीम में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है और टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप में टीम वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि टीम में टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर हम समझें तो ग्रुप में जो भी ग्रुप का लीडर है, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल ग्रुप है, उसका जो लीडर है वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अच्छा या बुरा। तो अगर अच्छा होगा तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है, बुरा हो रहा है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है। वेयर एज टीम में अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका असर जो है वो पूरी टीम को ज्वाइंटली पड़ता है और हर अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसको सही या गलत प्रूव करने की। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि अच्छा ये ग्रुप है और ये टीम है। नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल हो सकता है ऑडियंस। अब क्या ऑडियंस भी ग्रुप होती है? सो बिल्कुल, ऑडियंस भी ग्रुप का एक हिस्सा होती है, स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली दे कम टू सी समथिंग और टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। तो जब ऑडियंस आ रही है तो एक परफॉर्मेंस देखने आ रही है, क्रिकेट मैच देखने आ रही है, फुटबॉल देखने आ रही है, सबका एक एजेंडा है एंटरटेनमेंट। कोई किसी टीम को फॉलो कर रहा है, कोई किसी टीम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, बट कॉमन एजेंडा क्या है? वो है एंटरटेनमेंट या अपनी टीम को चीयर अप करने का। सो द ग्रुप हैज अ कॉमन मोटिव और ऑब्जेक्टिव, सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ ग्रुप। अब ये जो ऑडियंस है ये कई बार रैशनल होती है और कई बार इररैशनल हो जाती है। तो अगर रैशनल है, सब चीयर कर रहे हैं, फन हो रहा है, तो इट्स कंप्लीटली फाइन। बट अगर इसमें कुछ असामाजिक तत्व होंगे तो यही ऑडियंस जो है वो मॉब बन जाती है। अब ये मॉब क्या करती है? ये हड़कंप मचाती है, भगदड़ मचाती है, टेरर क्रिएट करती है उस पर्टिकुलर और जगह पर, तब हम उसे मॉब कहते हैं। ठीक है, जो कि अनकंट्रोल्ड अगर ऑडियंस हो जाती है तो वो मॉब कहलाती है। सो जनरली ये जो मॉब होती है ये इंपल्सिव नेचर के कारण बनती है। अचानक से कोई बात हुई, कोई बम फूट गया और सब भागने लग गए, दैट इज मॉब। तो यही ऑडियंस जो है वो मॉब में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? सो दीज वर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रुप। अब ये समझते हैं कि यार ठीक है, ग्रुप समझ लिया हमने, ग्रुप के सेक्शंस और टाइप्स समझ लिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि व्हाई डू पीपल जॉइन ग्रुप्स? कुछ तो कारण होगा ना यार, ऐसे थोड़ी ज्वाइन कर लेंगे कोई ग्रुप, तो कुछ कारण होता है। अब वो कारण क्या होते हैं वो समझते हैं। सो अब हर व्यक्ति एक या एक से ज्यादा ग्रुप्स का हिस्सा होता है। तो आप अपने स्कूल में दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा हो, घर में आप फैमिली मेंबर का हिस्सा हो, आप बाहर जाते हो तो एक अलग सेट ऑफ ट्यूशंस जा रहे हो तो एक अलग सेट ऑफ लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उसका हिस्सा हो। आप उसके बाद हो सकता है आगे चलकर कॉलेज जाओगे, वहां एक नया ग्रुप मिलेगा, उसका हिस्सा हो जाओगे। सो हर व्यक्ति एक ही समय पर अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा होता है, रिलीजन ग्रुप का हिस्सा, पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा,
अब क्यों हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं और क्यों ज्वाइन करते हैं? तो पहले एक समझ लो कि दो तरीके के होते हैं ज्वाइन करने के। एक जो आपसे बिना पूछे आपको ज्वाइन करा दिया जाता है वो ग्रुप, और वो है फैमिली। तो आपसे पूछ कर नहीं भेजा गया था आपको कि किस फैमिली में जाना है, तो आप उस फैमिली में पैदा हुए और आप उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। ठीक है। दूसरा जो आपकी चॉइस पे होता है कि आपको किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, आपको फर्स्ट बेंचर बनना है या बैक बेंचर बनना है, ये आपकी चॉइस है। आपको भाजपा ज्वाइन करना है या एज अगर मन कर रहे हैं तो वो आपकी चॉइस है। रिलीजियन रिलीजन भी इनिशियली आपकी चॉइस नहीं होती है, बट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ इट कैन बी योर चॉइस टू ज्वाइन पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियन ग्रुप। अब ये जो ग्रुप हम ज्वाइन करते हैं इसके कुछ कारण होते हैं। पहला, सिक्योरिटी। सो जब भी हम अकेले होते हैं हम लोनली फील करेंगे, तो इस कारण से अपनी लोनलीनेस को हटाने के लिए, एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी चाहने के लिए हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करते हैं। वो ग्रुप फैमिली हो सकती है, वो हो सकता है दोस्ती हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, वट एवर इट इज। सो जब ग्रुप ऑफ लोग रहते हैं तो मैं सिक्योर फील करते हैं हम, isn't it? So that's the number one, security. Number two, status. अगर हम एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनते हैं जो सोसाइटी अच्छा मानती है, रिच क्लास, एलिट क्लास, मिडिल क्लास, उस स्टेटस सिंबल के तौर पे अगर हम यूज करते हैं कि यार ये ना बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता है, एलिट क्लास लोगों के साथ रहता है, उस ग्रुप का हिस्सा है। आप अगर कम्युनिटी, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाते हो, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आप उस ग्रुप का हिस्सा बनते हो। स्टेटस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है व्हाई वी वांट टू जॉइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अगर आप किसी स्कूल में हो, आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो, उस कॉलेज को आप चेक करते हो कि इस कॉलेज का स्टेटस क्या है, तो आप स्टेटस के लिए उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो। सेल्फ एस्टीम, जब हम ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो हम उस ग्रुप में बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं। वो ग्रुप अगर अच्छा ग्रुप है तो आपको मोटिवेट करता है कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, एंड दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम। नंबर फोर्थ, सेटिस्फैक्शन ऑफ वन साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। तो यार साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब प्यार, अफेक्शन, लव, ये हर किसी को चाहिए होता है। तो जब भी हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो वहां से मुझे पावर मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई होल्ड समथिंग। अगर आपको वहां पर कोई डेजिग्नेशन मिल जाती है तो वो पावर आता है, वो साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होती है, सोशल नीड फुलफिल होती है कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं। सो दैट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन ऑन दैट पार्ट। नेक्स्ट इज गोल अचीवमेंट। अब मान लो कि आप उस फ्रंट बेंचर्स या स्टूडियस ग्रुप का हिस्सा हो और आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो वो जो ग्रुप है वो टुगेदर आकर आपको ग्रुप स्टडी के माध्यम से आपके गोल को अचीव करने में मदद करवा सकता है, आपकी तैयारी करवा सकता है एग्जाम को लेकर। ठीक है। अगर आप बैक बेंचर्स के हिस्सा हो तो आप खुद समझ सकते हो, मुझे कमेंट में बता सकते हो आपकी कौन से गोल अचीव कराने में बैक बेंचर्स आपकी मदद करते हैं। एंड द लास्ट वन हियर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सो जब आप ग्रुप का हिस्सा होते हो, हर व्यक्ति का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, और जब आप उस ग्रुप में रहते हो, उनसे मिलते हो, बात करते हो, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, नया नॉलेज, नई चीजें आपको पता चलती हैं। ठीक है। तो अब आप सोचो कि आपको जितनी भी चीजें पता हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप से वो नॉलेज आपको मिला है, isn't it? So this is how and this is why generally people join groups. अगर आपको यहां तक समझ में आया, हिट दैट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ग्रुप फॉर्मेशन। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।